तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हम भी राम को मानते हैं, हमने भी चंदा दिया। अरे चंदा दिया भैया तो भगवान राम के निमंत्रण को क्यों ठुकराया? गोपाल कृष्ण भगवान के मामले में भी कांग्रेस से डंगे लगा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सतना जिले के बड़ौदा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के लोगों को मोटी चमड़ी का बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस के इन मोटी चमड़ी के लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया है, अब जनता इनको ठुकराएगी। सीएम यादव ने कहा, ये मोटी चमड़ी के लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। कहा कि हम नहीं आएंगे, हमसे मतलब नहीं। सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपको भी इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा। कहा कि जो राम का नहीं है वो आपका नहीं। कांग्रेस की बात का देश में कोई फर्क नहीं पड़ा, उस वक्त भी लोगों ने कांग्रेस को माफ़ कर दिया। इसके बाद राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 70 वर्षों के पाप और कलंक धोने का कांग्रेस को मौका मिला था, इन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। तुलसीदास को हमने नहीं देखा, लेकिन तुलसीदास ने पूरी रामायण में जो चित्रण किया है, जो बातें बताई है, हमारे राज परिवार के सम्मानित सदस्य भी जोरदार तालियां बजाएं, इनका अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी पार्टी के अंदर स्वागत है। आप आ गए तो पूरा क्षेत्र आ गया, ये मान के चले। जोरदार ताली बजाएं अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी। और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार जिनके निमित्त हम यहाँ हैं, और हम सब जानते हैं इनका नाम ही इतना अच्छा है, मोदी जी की सरकार। अपन तो देव मार्ग वाले लोग हैं, तो देव मार्ग की देव पूजा बगैर गणेश पूजा से होती नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ गणेश सिंह जी के लिए, जिनका नाम मात्र से भगवान की दया से माता पिता ने नाम रखा होगा, लेकिन कितना शुभंकर नाम। हमारे सारे देवी देवता कोई भी अनुष्ठान पूजा प्रारंभ करो बगैर गणेश पूजा के होते ही नहीं। ये हमारा सौभाग्य, और वो भी आज के इस दौर में तो ज्यादा महत्व है। मैं बाकी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बात करते अपनी बात पूरी करना पड़ेगी। हमारे लिए आज का ये चुनाव, हमको मालूम है अयोध्या में राजा राम मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। अयोध्या के बाद नंबर तो अब आप ही का आने वाला है, चित्रकूट धाम का नंबर आ रहा है, सतना जिले का आनंद आ रहा है। जोरदार तालियां बजाए अपने इस धाम के लिए। अब दुनिया एक तरफ जैसे ही अयोध्या से निकलेगी, दूसरी दृष्टि उसकी सीधी चित्रकूट की तरफ आने की है, और चित्रकूट का जब आनंद बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के अंदर आपने जो जो मांगा है, गणेश सिंह जी आपने सारी बात रख दी। पीने के पानी से लेकर के आपके सारे सिंचाई डैम, सभी प्रकार की नहर, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, विकास के सारे संसाधन। जोरदार ताली बजाओ। विकास के मामले में हमारी सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं बीते दिनों ही आया था, इसी चित्रकूट धाम पर बहुत सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मां मंदाकिनी के किनारे घाटों के निर्माण कार्य की बात कही। हमने कहा है उत्तर प्रदेश विकास कर सकता है तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा क्षेत्र चमचमाएगा। और अब तो बदलते दौर में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वो आनंद हमको दिला रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण क्यों पीछे रहेंगे? अब अपना अगला पड़ाव मथुरा की ओर होने वाला है, मथुरा की ओर। अब की बार आपका दिया हुआ एक एक वोट आपके माध्यम से जिन देवी देवताओं पे दुनिया में हजारों हजार साल से भारत की तरफ सम्मान की तरफ से देखते हैं, भगवान राम और कृष्ण का देश, इस राम और कृष्ण के देश को कांग्रेस ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया। पहले भगवान राम के प्रमाण पूछे, भगवान की दया से सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, नरेंद्र मोदी जी वहां लोकार्पण में जा रहे हैं, तो कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, भैया आप भी आ जाओ। लेकिन कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम के मामले में भी कांग्रेस ने पहले अड़ंगे लगाए, और अभी लोकार्पण के टाइम निमंत्रण ठुकरा करके भगवान राम का अनादर किया है। ये अनादर जनता भूलने वाली नहीं, ये आम जनता भूलेगी नहीं। और अभी भी मौका है। अब जब चुनाव आ गए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हम भी राम को मानते हैं, हमने भी चंदा दिया। अरे चंदा दिया भैया तो भगवान राम के निमंत्रण को क्यों ठुकराया? मुझे इस बात की प्रसन्नता यहां पर भी
जहां जहां राम के अपमान का विरोध करने वाले कांग्रेस में मिले, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जोरदार ताली बजाओ। वो सब भाजपा में आ रहे हैं। सबका स्वागत है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब कांग्रेसी को नींद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं इनको कैसे बचाओगे, उनके पास थे तो बहुत अच्छे थे, अब कह रहे ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, जाने क्या क्या कह रहे। आप तो बोलोगे ऐसे ही, क्योंकि आपके साथ वो नहीं रह रहे। आप तो धर्म के मार्ग पे अधर्म का रास्ता अपना रहे थे। अगर आपने अधर्म का रास्ता अपनाया तो आपके साथ कैसे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ तो ऐसे रहेंगे जैसे दूध में शक्कर। हमारे साथ सबका स्वागत है, सबको लेके चलेंगे। ये भाजपा की विशेषता है। भाजपा का हाजमा इतना बड़ा है। अरे हम तो वो लोग हैं जो मनुष्य तो छोड़ो, हमारे देवी देवताओं में हनुमान जी जैसे बाकी भी हमारे अपने सब आदर के क्षेत्र है। हम सब इस बात को मानते हैं। और अब तो हमारे लिए मथुरा दिख रही है। गोपाल कृष्ण भगवान के मामले में भी कांग्रेस से डंगे लगा रहा है। अगर आपने राम के मामले में गलती सुधार ली, जनता से माफी मांग ली, आओ भैया मथुरा में एक बार बोलो तो सही कि हाँ वही जन्म स्थान है। आप कोर्ट में खड़े हो जाओ, आपके वकील तो वहां भी विरोध कर रहे हैं। जब विरोध करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में, लोकतंत्र का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। आपको भारत को दिव्य भव्य बनाने के लिए, सनातन संस्कृति की झंडी दुनिया में लहराने के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करें। आने वाले समय में अब हमने जब बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद कर दिया, बोला जय श्री महाकाल। भगवान राम का आनंद आ गया, बोला जय जय श्री राम। तो मथुरा में अब आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? बोला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोरदार ताली बजा के बताओ। जब हमारे अयोध्या का आनंद आ गया, बनारस का आनंद आ गया, उज्जैन का आ गया, अगला नंबर तो मथुरा का ही है। गोपाल कृष्ण भगवान, जो जो गाय पाले सब गोपाल, और कृष्ण को मानने वाले आप सब आदिवासी भाई बहन का भी हिस्सा है। मैं बताना चाहूंगा, इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपकी जानकारी के लिए, आदिवासियों को सबसे बड़े, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़े पद पे अगर द्रौपदी मुर्मू को किसी ने पहुंचाया, राष्ट्रपति बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। हमारे यहाँ सबका मान सम्मान है। ये गरीब क्षेत्र भले होगा, माताएं बहनें बैठी है, लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद नहीं होगी, लगातार आपको धनराशि मिलती रहेगी। क्या युवा, क्या महिला, क्या किसान, क्या जवान, सबके विकास के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का हमको संकल्प लेना। बोलो आप सब तैयार हो? जोर से बोलो तैयार हो? तो बांध लो मुट्ठी, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक नहीं मिल जाए आप मान के चलना। अभी हमने एमएसपी गेहूं के लिए भी चालू की है, धान के लिए भी चालू की है। आने वाले कोदो, कुटकी, श्री अन्न, सब मामले में सरकार गंभीर है। गो अभयारण्य के लिए भी, और गेहूं 2400 दे दिया है। जैसे ही हमारा बजट आएगा, धान भी खरीदेंगे, धान की भी कीमत देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। केवल हम और आप मिलकर के भाजपा के कमल को खिलाना है, ये कीचड़ गंदगी को मिटाना। बोलो सब तैयार हो? तो बांध लो मुट्ठी दोनों अपने हाथ।